आप लोग का फिर से बी मार्क्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, ये लेक्चर 4 है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कमांड वाला पढ़ा और एडवाइस वाला पढ़ा। अब देखते हैं कि नेगेटिव कमांड में जो सेंटेंसेस रहेंगे उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो इसको जानने से पहले कुछ इसमें जानते हैं कि नेगेटिव कमांड वाला सेंटेंस कैसे रहेगा। तो सबसे पहले इसमें यहाँ लिखा रहेगा और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें डू नॉट का यूज़ किया रहेगा। डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट फॉलो मी और डू नॉट फॉरगेट टू टेल, डू नॉट बी फुलिश। तो हर एक में ये लिखा रहेगा डू नॉट का यूज़ किया रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ वर्ड यूज़ करेंगे जो कि रिपोर्टेड वर्ब में हम लोग चेंज करेंगे। कहीं पर आस्क्ड भी हो सकता है, कहीं पर टोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। और कहीं पर आपका क्या कहते हैं, यदि फॉरबिड का यूज़ करते हैं, एक चीज़ जान लीजिए, यदि फॉरबिड, प्रोहिबिटेड ये दोनों वर्ड यूज़ करते हैं तो ये नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद हम लोग यहाँ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या नॉट का यूज़ करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग इसको बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि द टीचर लिखा हुआ है, तो द टीचर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, एक देखिए यहाँ पर लिखा है डू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोल्ड भी लिख सकते हैं कि टोल्ड भी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर द टीचर टोल्ड द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम लोग नॉट टू का यूज़ करेंगे। नॉट टू, ये इंपॉर्टेंट है इसका कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो ये नॉट टू का यूज़ होता है। नॉट टू, उसके बाद जो आपका लिखा हुआ आप वैसे का वैसा लिख दो, मेक ए नॉइज। बस इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि ये वर्ड आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करना है। यदि फॉरबिड का यहाँ पर यूज़ कर देते हैं फिर यहाँ नॉट नहीं होगा, यहाँ डायरेक्टली टू मेक अ नॉइज हो जाएगा। यहाँ यदि फॉरबिड, यदि बोलते हैं कि डू नॉट स्मोक तो स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं कि ही प्रोहिबिटेड मी टू स्मोक। इस तरह कैसे बनेगा वो भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक और वर्ड, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि तीसा एंग्रीली सेड मनोज डोंट फॉलो मी। तो इस कंडीशन में इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ गुस्सा होकर के बोल रहा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम लोग टोल्ड ना लिख के वार्नड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा वार्नड, किसको, मनोज। अब देखिए इसके बाद है क्या, फिर आप बोले थे क्या ये डू नॉट हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट टू फॉलो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो यहाँ पर नॉट टू फॉलो हिम का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर गुस्सा कर बोल रहा है तो यहाँ आपको एक्सप्रेशन समझिएगा। उस एक्सप्रेशन समझने के बाद आप यहाँ पर आस्ट लगा सकते हैं, टोड लगा सकते हैं, वार्न लगा सकते हैं, ठीक है, फिर कमांड लगा सकते हैं। तो जो जैसा बोल रहा है उसके अनुसार से यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब है उसको उसके अनुसार से आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट में एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, हरी सेड डू नॉट फॉरगेट टू टेल। तो हरी सेड बोला तो यहाँ पर टोल्ड का भी यूज कर लेंगे। हरी टोल्ड भी हो सकता है, रिमाइंड मतलब क्या कहता है उसको याद दिलाया, तो रिमाइंडेड का भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडेड भी बोल सकते हैं, टोल्ड भी बोल सकते हैं। हरी टोल्ड या फिर रिमाइंडेड, याद दिलाना, हरी टोल्ड या रिमाइंडेड। इसके बाद क्या था, आप नॉट टू का यूज कर देते हैं, नॉट टू फॉरगेट टू टेल। ये हो गया। आप इसको इस तरह से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। बस ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, हटेगा और नॉट टू का यूज हुआ है किसमें, आपका जब ये नेगेटिव कमांड हो और यहाँ पर डू नॉट का यूज किया हो उस केस में। एक और स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ही सेड डू नॉट बी फुलिश। तो इस कंडीशन में इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही टोल्ड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ लिखेंगे नॉट टू बी फुलिश। तो इस तरह करके आप बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर बोला जाता कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में आपको बोला जाए कि यहाँ पर डू नॉट स्मोक,
ठीक है, तो देखिए सेंटेंस आपका वही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि द टीचर डू नॉट स्मोक हियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर द टीचर, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ बताया कि यदि फॉरवर्ड का यूज़ करता है आप वो वर्ड देख लीजिए, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है प्रोहिबिटेड। इस तरह का जो नेगेटिव वर्ड है प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये है इसके। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो द टीचर प्रोहिबिटेड, द टीचर प्रोहिबिटेड। इसके बाद कि जब यहाँ प्रोहिबिटेड या फॉरवर्ड का यूज कर लिए तो फिर यहाँ नॉट का यूज नहीं करना, यहाँ पर इसका मतलब ही मना करना होता है। तो इस केस में यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे टू स्मोक, हियर का देयर में चेंज हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बोल दिया कि डू नॉट स्मोक हियर, यदि यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रोहिबिटेड ये दोनों वर्ड का यूज़ करें तो उस केस में यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करना है। और यदि आप टोल्ड लिखते हैं, आस्क लिखते हैं, वार्न लिखते हैं, उस केस में आप नॉट टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोहिबिटेड और फॉरवर्ड ये वर्ड रहेगा तो फिर आप क्या कहते हैं, ये इसका मतलब हो गया कि टीचर ने पहले ही मना कर दिया, तो फिर नॉट का यूज़ का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, तो सेंटेंस गलत हो जाएगी नॉट लगाएंगे तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि द टीचर प्रोहिबिटेड टू स्मोक देयर। तो ये आपका बन गया। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट टाइप में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जब आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, उस लेट से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो लेट से जब भी स्टार्ट होगा या तो हम लोग सजेशन या फिर प्रपोजल का बात करता है, जिसे बोलते हैं कि लेट अस गो मूवी, तो वो हमको प्रपोजल देता है कि हम लोग मूवी चले, ठीक है, या फिर सजेशन देता है। तो उस कंडीशन में हम लोग लेट को कैसे बनाते हैं यहाँ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा माई फ्रेंड सेड लेट द म्यूजिक प्ले। तो यहाँ पर बोलेंगे कि माई फ्रेंड या तो सजेस्ट करता है या प्रपोजल देता है, तो लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड सजेस्टेड my friend suggested that we should play the music। एक ये भी बना सकते हैं या फिर आपको लगता है कि या डायरेक्टली बोलते हैं ही सजेस्टेड दैट, हाँ, तो इसको बना रहे थे हम लोग और देख रहे थे। देखिए इसमें जब भी हम लोग बना रहे थे तो इसमें लिखते हैं कि माय फ्रेंड सजेस्टेड, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो इजी वे में कि माय फ्रेंड सजेस्टेड टू प्ले द म्यूजिक। एक इजी वे में आप ये बना सकते हो कि माय फ्रेंड सजेस्टेड टू प्ले द म्यूजिक। या फिर एक और कंडीशन दिया हुआ, देखिए यहाँ से एक और चलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ही सेड टू मी लेट अस डू दिस वर्क। तो यहाँ पर देखिए प्रपोज का और प्रपोजल का स्टार्ट करते हैं, ही प्रपोज्ड टू मी। अब यहाँ पर दैट का यूज करते हैं, ठीक है, दैट। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा, यहाँ था वी, यहाँ पर है ही फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यहाँ पर ही। इसके बाद यूज करेंगे शुड, उस डू है तो डू लिख देंगे, डू दिस का दैट वर्क। एक ये भी तरीका का बनाने का हो गया। आप इजी वे में बना सकते हो कि सॉरी यहाँ पर माय फ्रेंड नहीं लिखे, माई फ्रेंड सजेस्टेड टू प्ले द म्यूजिक। एक ये भी बना सकते हैं इजी वे में। और देखिए आप इसको कभी कभी ये भी स्ट्रक्चर मिलता है कि यदि लॉन्ग हुआ तो ये आपको इस तरह से भी बना सकता है कि ही सेड टू मी के जगह पर प्रपोज्ड, देखिए प्रपोज के साथ यहाँ टू लगाते हैं, इस समय नहीं लगा रहे थे, यहाँ पर टू इसका यूज करते हैं। तो ही प्रपोज टू मी दैट। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सब्जेक्ट कैसा है, उसके अनुसार से फिर हम लोग यहाँ पर सॉरी फर्स्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन, उसके अनुसार से यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज कर लेंगे। यहाँ तो अस था, ये हो गया आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, तो यहाँ पर ही हो गया।
तो दैट ही, उसके बाद शुड का यूज़ करना है, फिर डू था, डू लिख दिया, फिर दिस का दैट में चेंज हो गया और वर्क का वर्क लिख दिया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। या फिर आपको देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर और देखते हैं, सेंटेंस। ये सेंटेंस में बोल रहा है द कमांडर सेड फिर लेट द गेट्स बी लेफ्ट ओपन। तो इस केस में कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे हम लोग द कमांडर, कमांडर बोल रहा है तो ऑर्डर्ड कर रहा है, द कमांडर, उसके बाद क्या है, ऑर्डर्ड, द कमांडर ऑर्डर्ड, उसके बाद लिखेंगे फॉर द गेट्स, उसके बाद फिर देखिए टू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस गेट्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद टू का यूज़ करेंगे, टू, उसके बाद जो लिखा हुआ आपको वैसा वैसा लिख देंगे, टू बी लेफ्ट ओपन। तो ये आपका 3 तरह का स्ट्रक्चर है जो कि आप इसी को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। या तो आप सजेस्टेड का यूज़ कर लेंगे, या प्रपोज्ड का यूज़ कर लेंगे, या फिर ऑर्डर्ड का यूज़ कर लेंगे। तो सेंटेंस जैसा होगा उसके अनुसार से आप उस चीज़ को यूज़ कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आपको सजेस्टेड या फिर प्रपोजल का ही प्रभाव रहता है। तो वहाँ पर आप उसी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि माई फ्रेंड सजेस्टेड टू प्ले द म्यूजिक, या फिर ही प्रपोज टू मी दैट ही शुड डू दैट वर्क। या फिर बोलते हैं यदि ऑर्डर के सेंटेंस में दे रहा है, सेंटेंस बता रहा है कि वो ऑर्डर का सेंटेंस लग रहा है, तो यहाँ बोल देंगे द कमांडर ऑर्डर्ड फॉर द गेट्स टू बी लेफ्ट ओपन। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर को आप लेट वाले का स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या, तो जब हम लोग किसी को दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं, या फिर विश करते हैं, जिससे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो ये सब सारे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जो रिपोर्टेड आपका ये वर्ब है, इस रिपोर्टेड वर्ब को हम लोग या तो विश्ड में चेंज करेंगे या फिर प्रेड में चेंज करें। क्योंकि हम लोग किसी के लिए प्रे करते हैं या फिर किसी को विश करना, तो उसे बोले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो वहाँ पर विश किए, तो वहाँ पर विश का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी के लिए प्रे करते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना ही किए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर विश ना लगा करके हम लोग प्रे का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे बनता है। तो पहला आपका लिखा हुआ आई सेड टू बबीता मे गॉड ब्लेस यू। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि आई प्रेड, PRA, आई प्रेड, किसके लिए प्रे किए थे, बबीता के लिए, आई प्रेड फॉर बबीता, आई प्रेड फॉर बबीता दैट। इसके बाद क्या था, आपको गॉड इसको पहले लिखें, फिर मे माइट में चेंज होता है, गॉड माइट, इसके बाद फिर ब्लेस लिखना है, और फिर देखिए ये सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ बबीता है, बबीता के लिए यहाँ पर बबीता ना लिख करके हर का यूज़ कर लेंगे। तो ये आपका बनाने का तरीका है कि यहाँ पर आपको देखना है कि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या बोल रहा है। क्या हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, क्या दुआ दे रहे हैं, किसी लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर किसी को विश कर रहे हैं। उस केस में आप यहाँ पर प्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, विश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों आप लोग यूज़ करके बना सकते हैं। अब देखिए ये तो था कि हम उनके लिए, बबीता के लिए प्रे किए थे, लेकिन अब यहाँ क्या किया, एक और सेंटेंस दिया हुआ है, आई सेड गुड आफ्टरनून मदर। तो यहाँ पर देखिए अपनी माँ को वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेड ना लिख करके क्या लिखेंगे, विश्ड का यूज करेंगे, आई विश्ड, फिर किसको विश्ड किया था, मदर को, मदर गुड आफ्टरनून। ये आपका ऐसा बन जाता है कि उन्होंने अपनी माँ को गुड आफ्टरनून विश किया, या फिर उन्होंने वो बोला। तो ये भी तरीका बनाने हैं, ये भी तरीका का बना सकते हैं। और फिर एक और सेंटेंस लिखा हुआ, इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ ही सेड मे गॉड पार्डन माई सीन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ विश थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करें किसी को। तो यहाँ पर लिखेंगे सी प्रेड, इसके बाद क्या था, लिखते हैं दैट का यूज करते हैं, ठीक है। सी प्रेड दैट
अब यहाँ पर गॉड है तो गॉड को पहले लिखेंगे, उसका मे का माइट में चेंज कर देना है, गॉड माइट। इसके बाद है पार्डन, तो पार्डन लिख देना है, पार्डन। यहाँ माई है, फर्स्ट पर्सन वाला केस आ रहा है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट सी है तो सी के लिए यहाँ पर पॉसेसिव केस में यहाँ पर हर का यूज़ करेंगे। और फिर सीन का सीन्स, सीन्स लिखा हुआ तो यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं कि जब भी लिखा हुआ रहे कि सी सेड मे गॉड पार्डन माई सीन, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हर सीन। ठीक है, एक और सेंटेंस है, इसको भी देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इसमें कि माई फ्रेंड सेड मे यू सक्सीड इन योर एग्ज़ाम, तो मेरा फ्रेंड मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि जो है कि तुम एग्ज़ाम में सक्सेस कर जाने के पास हो जाओ। तो इसके लिए क्या किया, वो मेरे लिए प्रार्थना किया है, तो यहाँ पर प्रे का यूज़ करेंगे, माई फ्रेंड्स प्रेड, फिर दैट अब देखिए यहाँ पर क्या था, सेकंड पर्सन किसके अनुसार से लगेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड्स सेड टू मी का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मी के सेंस में आ जाएगा, यहाँ पर हिडन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हिडन होता है तो ये इसके अनुसार से चेंज होगा। तो यहाँ पर होगा कि दैट आई, उसका मे का माइट में चेंज करेंगे, आई माइट। ठीक है, माइट सक्सीड इन, और फिर देखिए ये भी पॉसेसिव केस है सेकंड पर्सन का, तो यहाँ भी यहाँ पर मी है तो इसके अनुसार से फिर माई का यूज़ कर लेंगे, माई एग्जामिनेशन। तो आप इस तरह करके ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस को बना सकते हो। ऑप्टेटिव वाला सेंटेंस जब भी रहेगा या तो विश्ड या फिर प्रे करके बना लेंगे उसको। तो यहाँ पे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कुछ भी रहेगा तो वहाँ पर आप विश लिखेंगे और डायरेक्टली गुड मॉर्निंग उनको बोल देंगे। तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है कि जब आपको अधिक दुख या फिर खुशी होता है, जिसे बोलते हैं हुर्रे, हम लोग जीत गए, तो खुशी में वो निकलता है कि हुर्रे वर्ड। या फिर जब कई रास्ते चलते हैं और यदि कोई स्मेल खराब आया तो उसमें फाई का यूज़ करते हैं। यदि कोई आपको चिकुटी काटता है तो उस समय हम लोग आउच का यूज़ करते हैं, तो आउच हो गया। फिर आपको कभी वाव का देखते हैं, ठीक है, कोई फ्लावर देखा तो हम लोग वाव बोलते हैं, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इस तरह का सेंटेंस जो भी आएगा वो होगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम लोग कैसे बनाएंगे उस चीज़ का कुछ रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि ये आपका आएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच में आएगा कि वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, तो उस केस में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि एक्सक्लेम विथ जॉय से। यदि आएगा आपका एलास तो उस कंडीशन में हम लोग सॉरो का यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि बोलता सेड फाई या तो उस कंडीशन में बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट और डिस्पाइस। फिर बोलते हैं ओह, उस कंडीशन में हम लोग अफसोस करते हैं, बोलते ओह क्या हो गया। उस कंडीशन में देखिए आप बोला गया एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, यानी कि अफसोस या फिर सरप्राइज के सेंस में होगा, सरप्राइज भी बोलेंगे, ठीक है। फिर लिखता है सेड के बाद लिखा रहेगा वेल या ब्रेवो। तो वेल या ब्रेवो कब बोलते हैं, जब किसी को हम लोग शाबाशी देना हो तो उस कंडीशन में, तो वहाँ पर एप्लॉडेड का यूज़ करते हैं। उसको शाबाशी देने के लिए हम लोग एप्लॉडेड का यूज़ करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर सेइंग दैट का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया कुछ रूल्स जिसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज़ करेंगे। इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सेंटेंस वो कैसे इनडायरेक्ट में बनेगा, हम लोग अब देखते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग वो वर्ड जो अभी लिखे हैं कि किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कि हुर्रे रहा तो एक्सक्लेम विथ जॉय, और यदि दुख में रहता तो एक्सक्लेम विथ सॉरो। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड वाव व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। अभी लिखा है कि जब वाव रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का लिखते हैं, हम लोग खुशी के साथ बोलते हैं, तो उस जगह पर हम लोग जॉय का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ही exclaimed with
जॉय। अब देखिए यहाँ पर वाव था तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखे, फिर यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। देखिए यदि व्हाट से यूज़ करते हैं तो उस केस में लिखेंगे हम लोग इसके बाद इट का, इसको हटा करके क्या लिखेंगे, इट वॉज अ प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट, ऐसा इसको बना लेंगे। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि वाव यूज होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, फिर दैट का यूज करना है, ठीक है। फिर देखिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे, दो कंजक्शन एक साथ नहीं लिखेंगे, तो इस केस में हम लिखेंगे क्या, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, और फिर इट था तो इट का इट लिख दिया, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होता। पास्ट में था तो यहाँ वाज लिख दिया, इट वाज अ प्लीजेंट वेदर, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड वोमैन सेड एलास आई हैव बीन रून्ड। तो देखिए यहाँ पर दुख के साथ बोल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे द ओल्ड वोमैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। इसके बाद क्या करना है, फिर दैट का यूज करना है। दैट, अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, तो यहाँ पर द ओल्ड वुमेन है तो यहाँ पर सी का यूज कर लेंगे। सी हैव था, हैव के यहाँ पर हैड बीन रून्ड। तो ये हो गया आपको इसका बनाने का तरीका है कि यदि आपका एलास रहता है तो वहाँ पर हम लोग सॉरो का यूज कर लिए, दैट सी हैड बीन रून्ड। यदि आपका क्या लिखे, यहाँ पर ब्रेवो का यूज होता है। अभी बता कि जब भी ब्रेवो का यूज होगा वहाँ पर एप्लॉडेड का यूज करेंगे, तो एप्लॉडेड का कैसे यूज करेंगे यहाँ पर देखते हैं। एक तो लिखा हुआ द स्पेक्टेटर्स, तो यहाँ लिखेंगे द स्पेक्टेटर्स, उसके बाद क्या लिखा थे, एप्लॉडेड, applauded by, applauded the players, किसको अपलोड किया था, प्लेयर्स को, applauded the players, saying, इसको यहाँ पर यूज करना है एक वर्ड saying that। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या था, प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के लिए यहाँ पर दे का यूज कर लेंगे, they had played well, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने के लिए जब भी हम लोग को ब्रेवो लिखा रहेगा उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर एप्लॉडेड का यूज करेंगे। तो स्पेक्टेटर्स एप्लॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, तो यहाँ पर सिर्फ एप्लॉडेड का यूज करना है, उसके बाद सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, क्योंकि ये हैव तो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और लिखा हुआ सेंटेंस कि द बॉय सेड हुर्रे द कप इज आर्ट्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, द बॉयज। अब देखिए कि जब हुर्रे बोलते हैं तो हम लोग खुशी से बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसके बाद लिखेंगे दैट द कप, अब इसके बाद था इज, तो यहाँ पर लिख देंगे वाज। देखिए आवर्स है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यहाँ बॉयज है, तो यहाँ बॉयज के लिए देयर्स का यूज कर लेंगे, तो द कप वाज देयर्स। तो इस तरह करके आप सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बना सकते हैं। वो कुछ कुछ वर्ड था, वाव, फिर हुर्रे हो गया, फिर आपका ब्रेवो हो गया, फिर एलास हो गया, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाने में आपको मदद करेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में। अभी तो देख रहे थे कि बहुत सारे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, लेकिन कुछ कुछ डायरेक्ट क्या कहते हैं, कुछ रिपोर्टेड स्पीच में जो है ना, यदि ये सब सेंटेंस नज़र आए कि हिस्टोरिकल फैक्ट नज़र आएगा, हैबिचुअल एक्शन नज़र आएगा, या यूनिवर्सल ट्रूथ नज़र आएगा, कहने का मतलब है कि ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यूनिवर्सल वो ट्रूथ है कि वो हमेशा ईस्ट में ही उगता है, वेस्ट में नहीं उगता। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर जो हैबिचुअल एक्शन है जो हम लोग रेगुलर करते हैं,
हैबिचुअल एक्शन, फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते, इसको वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। और भी हैड बेटर यदि होता है, हैड रेदर, वुड रेदर और वुड बेटर ये भी हो तो उसका भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते, वैसा को वैसा ही लिख देते हैं। जैसा डायरेक्ट में रहता है सेंटेंस में, उसी तरह इनडायरेक्ट में भी लिख देते हैं। एक है आपका इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस मतलब होता है जिससे बोलते हैं ही सेड टू मी आई डू दिस वर्क। कोई सेंटेंस में बहुत जोर देना होता ना, उस समय हम लोग इम्फेटिक सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो इम्फेटिक सेंटेंस में इम्फेटिक वर्ड का यूज़ करेंगे और वैसा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख देंगे। फिर है इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हुआ जैसे किसी ने बोला ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बस छोड़ के खत्म कर दिया और कुछ नहीं बोला, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वहाँ पर डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा यूज़ कर लेंगे। फिर कुछ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो जब भी ये दोनों एज ए टाइम क्लाउज के रूप में हो, याद रखिए टाइम क्लाउज के रूप में। टाइम क्लाउज क्या होता है कि जब हम लोग बोलते हैं कि वाइल आई वॉज रीडिंग ही वॉज प्लेइंग, जब मैं पढ़ रहा था तो वो खेल रहा था। तो इस तरह का जब भी टाइम क्लाउज वाला सेंटेंस आए ना, तो उस केस में हम लोग उसका चेंजिंग नहीं करते, उसको वैसे के वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में रख देते हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ अभी फिर से हम कुछ सेंटेंस दे करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, वुड रेदर, emphatic सेंटेंस, इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस यूज जब होगा टाइम क्लास के रूप में, तभी जब टाइम, फिर से बोल रहे हैं, जब टाइम क्लास के रूप में यूज होगा ये दोनों, तभी हम लोग उसका कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये देखिए, ये जो सेंटेंस आई सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्टली लिखेंगे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, बस बन गया, अब कुछ नहीं करना इसको। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस दिया हुआ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब है, चेंज नहीं करना है, इसको वैसे वैसे लिख देना है। इसको लिखिए द टीचर told that honesty is the best पॉलिसी। क्या करना है, इसको कोई चेंजिंग करना ही नहीं, प्रोवर्ब हो। ठीक है, और इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी उसको वैसे वैसे लिख देना है। अब देखिए एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही यूज टू अटेंड दैट क्लास। तो इस तरह करके आप इसको सारे को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।